नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी कोर्स ब से संबंधित पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रारूप। ये परीक्षा प्रारूप टर्म 2 का है, सत्र 2 का। आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है स्पर्श और संचयन की किताब। 2 किताबें हैं और संचयन की जो किताब है वो पूरक पाठ्य पुस्तक है और स्पर्श की जो किताब है इसमें 2 खंड है, एक है पद्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। पद्य खंड यानी काव्य कौशल में से आएगा, काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं या भाव सौंदर्य से संबंधित। इसमें आपको कविता रूप में चैप्टर दिए गए हैं, एक है मनुष्यता, दूसरा है पर्वत प्रदेश में पावस, तीसरा है कर चलिए हम फिदा। ये गीत है और ये कविताएं हैं। तो इनके लिखने वाले रचनाकार यहाँ बताए गए हैं, तो आपको इन पाठों को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। और दूसरा जो है वो है गद्य खंड। गद्य खंड में से 2 पाठ हैं, एक है पतझर में टूटी पत्तियाँ, जिसका दूसरा भाग है जैन की देन। आपको जैन की देन से संबंधित पाठ से क्वेश्चंस आने चाहिए। उसके बाद आता है कारतूस, ये एक एकांकी है, नाटक है। तो इस एकांकी के रचनाकार भी दिए गए हैं। तो यहाँ गद्य में 2 ही पाठ है, तो कुल मिलाकर हो गए 5 पाठ। कितने हो गए? 5 पाठ। इन 5 पाठ को आपको अच्छे से कर लेना है, इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। और दूसरी जो किताब है वो है आपकी संचयन की किताब। संचयन की किताब से आपको 3 पाठ दिए गए हैं, तो तीनों को अच्छे से समझ लेना है। इसके पाठ बड़े हैं, बहुत पेजेस के हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उद्देश्य, प्रेरणा, जो मैसेज दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, वो अच्छे से समझनी है। उसको हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में कैसे अमल करेंगे, क्या सीख को हम कैसे लेंगे, यानी कितनी प्रभावशाली ये चैप्टर आपके लिए रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन को समझकर करना होगा। तो एक है पाठ हरिहर काका, दूसरा है सपने कैसे दिन, तीसरा है टोपी शुक्ला। ये तीनों पाठ आपको करने होंगे, जो कि होंगे संचयन की किताब से। एक तीसरी किताब है जो कि व्याकरण से संबंधित होगी। इसमें से पर्टिकुलरली कोई ये किताब नहीं है, क्योंकि ये व्याकरण का भाग है। तो व्याकरण में जो आपका आता है रचना कौशल। रचना कौशल मीन्स आपको राइटिंग स्किल देखनी है। तो रचना कौशल राइटिंग स्किल से संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। तो वो टॉपिक एक है अनुच्छेद, दूसरा है आपका इसमें पत्र, ये पत्र औपचारिक होंगे, अनौपचारिक नहीं। तीसरा है सूचना, सूचना लेखन, और चौथा है आपका विज्ञापन। इसमें 5वां जो भाग है वो है लघु कथा। तो कुल आपके ये 5 टॉपिक रहेंगे, 5 विषय रहेंगे रचना भाग के अंदर। व्याकरण आपको नहीं करनी है, जैसे वाक्य रचना, पदबंध, मुहावरे, इनमें आपको ध्यान नहीं देना है टर्म 2 में। टर्म 2 में सिर्फ आपको रचना भाग पर ही ध्यान देना है, जिसमें सिर्फ 5 टॉपिक आपको दिए हैं। और अब बात करेंगे हम इसके अंक योजना, यानी पेपर पैटर्न कैसे बनेगा, कितने अंक का होगा, तो किन प्रश्नों पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने अभी स्पर्श की किताब से बताया है। तो स्पर्श की किताब में से जो 5 चैप्टर आ रहे हैं गद्य और पद्य से लेकर, आपके प्रश्न पत्र में आएंगे टोटल 8 प्रश्न बनेंगे। ध्यान देना, 8 प्रश्न बनेंगे 2 खंड में, 2 खंड होंगे इसके और 8 प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न जो होगा वो होगा आपकी स्पर्श की किताब से, जिसमें आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही 2-2 अंक के होंगे। तो 3 दिए जाएंगे, 3 में से आपको 2 करने हैं, तो ये अंक हो जाएंगे 4 अंक के। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बड़े प्रश्न जो दिए जाएंगे स्पर्श की किताब से वो होंगे आपके लगभग आपको 60 से 70 शब्दों में देना है। तो ध्यान रहे, शब्दों और पंक्तियों पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है प्रश्न के उत्तर पर। तो मुख्य बिंदु जो प्रश्न से संबंधित है वो बात आपको आंसर में लिख देनी चाहिए। तो इसमें 2 विकल्प होंगे, 2 में से आपको कोई एक प्रश्न करना होगा, जो कि होगा 4 अंक का। ठीक है, अब आता है पूरक प्रश्न। पूरक में आपको 3 प्रश्न जो होंगे, 3 दिए जाएंगे, 3 में से आपको कोई 2 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का होगा, यानी एक को अटेंड करोगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे। तो 2 प्रश्न अटेंड करने हैं, यानी आपको कुल 6 अंक लेने हैं। तो ये 6 अंक किसके हैं? संचयन के। और स्पर्श के आपके बन जाएंगे 8 अंक। 8 और 6 बन गए टोटल 14 अंक। तो 14 अंक जो है वो आपकी दोनों किताबों से संबंधित है। ध्यान रहे, ये जो स्पर्श और संचयन है वो आपके 14 अंक की बनेगी।
अब दूसरा भाग जो होगा वो लेखन कौशल होगा। उसके अंदर हमें पांचों टॉपिक जो अभी मैंने बताए हैं वो आएंगे। तो जो अनुच्छेद होगा वो सबसे अधिक अंक का होगा, 6 अंक का होगा। लेकिन आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सुविधा दी गई है, 3 ऑप्शन है, 3 अनुच्छेद है, और एक और सुविधा ये है कि उन प्रत्येक तीनों के संकेत बिंदु है। संकेत बिंदु से आप उसको लिखने में विस्तार दे सकते हैं, उस पॉइंट को बड़े चौड़े रूप में लिख सकते हैं। तो लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा, सारे पॉइंट आप उसमें लिख सकें, और 6 अंक आपको इसके मिलेंगे। ध्यान रहे 3 में से कोई एक आपको करना है और आपको उसके 6 अंक मिलेंगे। तो सबसे अधिक अंक इसी टॉपिक का है। दूसरा है आपका औपचारिक पत्र। इसमें आपको विकल्प दिए जाएंगे, 2 पत्र दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक करना है। विकल्प यानी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एक आप करोगे तो आपको 5 अंक इसके मिलेंगे। तो ये 5 अंक यहाँ पत्र के होंगे। ध्यान रहे आपको फॉर्मेट जो सिखाया गया है औपचारिक पत्र, उसी को फॉलो करना। और अनुच्छेद में आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपकी सोचने समझने या उस ज्ञान को यहाँ पर दिखाना होगा। यानी जो मैटर आपको समझ में आया उसको आप किस ढंग से लिख कर प्रेजेंट करते हो, प्रस्तुत करते हो, वो अनुच्छेद से नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरा, जो कि है आपका सूचना लेखन। सूचना लेखन में फ्रेम बनाना भूलना नहीं, और इसमें पेन का ही प्रयोग करना, और रंगीन नहीं बनाना है। ध्यान रहे जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करना। लिखने की कला है उस पर ध्यान देना, और ये शॉर्ट फॉर्म में होता है, संक्षिप्त होता है, जैसा कि इस टॉपिक में मैंने आपको बताया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखोगे तो 5 अंक आपको पूरे मिलेंगे। तो सूचना लेखन जो होंगे इसमें आपको 2 तरह से प्रश्न होगा। जैसे 2 प्रश्न हैं, इनमें से कोई आपको एक करना है। फिर आपको दोबारा 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से आपको चयन करके एक करना है। यानी आगे के 2 प्रश्न में से एक अटेंड करोगे और उसके बाद के 2 में से एक करोगे। तो कुल आप करोगे 2 सूचना के प्रश्न। यानी एक प्रश्न को अटेंड किया तो आपको 2.5 अंक मिलेगा। फिर दोबारा वाला 2 में से एक चॉइस को आप अटेंड करोगे, 2.5 मिलेगा। तो टोटल आपको 5 अंक मिल जाएंगे। ध्यान रहे जिन 2 में ऑप्शन दिया गया है उन्हीं में आपको चयन करना है। ऐसा नहीं है कि चारों में से आपने आगे के 2 कर लिए तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रहे जहाँ पर आपको ऑप्शन दिए इन 2 में से एक करो तो यहीं आपको एक करना है, फिर इन 2 में से एक करना है तो यहीं आपको चुनाव करना है एक का। 4 में से एक नहीं करना है, 2 में से एक करना है। फिर बात करेंगे हम लेखन जो कि विज्ञापन लेखन है। इसे हम 9वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, तो आधा अभ्यास तो हमारा वहीं पर हुआ है। ये रंगीन बनना चाहिए, फ्रेम में होना चाहिए, और जो पॉइंट हम विज्ञापन में बता सकते हैं वो सारे पॉइंट हमें डाल देने हैं। फॉर्मेट का खास तौर पे ध्यान रखना। इसमें भी सेम यही है, पहला और दूसरा 2 में से आपको एक करना है, फिर दोबारा पहला और दूसरा 2 प्रश्न होंगे, 2 में से एक करना है। ध्यान रहे सीबीएसई ने आपको बहुत अच्छे विकल्प का अवसर दिया है, तो विकल्प से आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने की गुंजाइश है। तो आप इन नंबरों को गंवाएं नहीं, अच्छी मेहनत करें, प्रारूप का ध्यान रखें, आपको पूरे अंक मिल सकते हैं। फिर आता है अंतिम पॉइंट 5वां, वो है लघु कथा। ये अभी के इन सिलेबस में आपको जोड़ा गया है लास्ट ईयर के। तो लघु कथा मतलब शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी आपको बनानी है, खुद से मन से बनानी है, उसका टाइटल निकालना है, पूरा मैटर स्टोरी बनाने के बाद में लास्ट में शिक्षा भी आपको देनी है। ये 3 पॉइंट है, इसका ध्यान रखें। जो आप स्टोरी बनाओगे वो रोचक होनी चाहिए, उसका एक मेन मुद्दा उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षाप्रद होनी चाहिए, और इसको आप अपने मन से बना सकते हो। ठीक है, तो लघु कथा जो कि 120 शब्दों में लगभग होनी चाहिए। आप वहाँ पर शब्द गिनने मत बैठना, बस पॉइंट का ध्यान रखना कि आपका मैटर अच्छे से बन पा रहा है। स्टार्टिंग कैसे करते हो, बीच का कैसे करते हो, और एंडिंग कैसे ले जाते हो। तो इसमें से आपको 2 पूछे जाएंगे, 2 में से कोई आपको एक प्रश्न करना होगा। इसके आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर रचना भाग है 26, यानी 26 मार्क्स की है। तो आपको इसमें से आपको रचना भाग की अच्छी तैयारी कर ही लेनी चाहिए। तो इसके जानने के बाद आपको कोई और समस्या ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा आपके लिए आज ये बना लूँ, ताकि अभी से ही, जैसे आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं तो अभी से आप तैयारी कर ले। जिसने नहीं की है वो अब से रोज़ का एक चैप्टर करेंगे, आधा घंटा हिंदी को देंगे, तो अपनी पढ़ाई को अच्छा बना सकते हैं, स्कोर अच्छे ला सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको आज मैंने परीक्षा प्रारूप और सिलेबस के बारे में बताया है, और यहाँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।